अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल सकून की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि हमदान ऐना को हॉस्टल नहीं जाने देगा और ऑफिस जाते हुए उसे ताकीद करेगा कि मैं जब ऑफिस से वापस आऊं तो तुम्हें घर पर ही देखूं, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो और मेरी जिम्मेदारी हो। मैं तुम्हें इस तरह धक्के खाने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता। तो ऐना भी एक शर्त पे रुकने का वादा करेगी कि ठीक है, मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगी, मगर इस शर्त पे कि आप शानजे को हमारे बारे में कुछ नहीं बताएंगे। फिर ऐना और हमदान दोनों ही एक दूसरे के ख्वाहिशात का एहतराम करेंगे। ऐना हॉस्टल नहीं जाएगी और हमदान शानजे से मिलकर उसे अपनी और ऐना की शादी के बारे में कुछ नहीं बताएगा। और दूसरी तरफ ऐना हमदान को शानजे से शादी करने पे और उससे अपने निकाह के बारे में बताने से मना तो कर देगी, मगर जब हमदान शानजे के पास जाएगा तो ऐना को बहुत बेचैनी होगी, वो बहुत दुखी हो जाएगी और उसे भी ये एहसास होगा कि वो अब हमदान से मोहब्बत करने लगी है। मगर फ्रेंड्स, अब हमदान की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ ऐना और दूसरी तरफ शानजे, वो इन दोनों में से ना तो किसी को छोड़ सकेगा और ना ही दुखी कर सकेगा। वो खुद अजीब उलझन का शिकार रहेगा और इसकी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। हमदान शानजे से मिलने जाएगा और चाहने के बावजूद ऐना से किए गए वादे की वजह से वह शानजे को कुछ नहीं बता पाएगा और शानजे से मिलकर उसे डिनर पे लेके जाएगा। तो शानजे का वालिद भी अपनी बेटी को खुश और ज़िंदगी की तरफ पलटते देखकर बहुत खुश होगा। और जब हमदान शानजे से मिलेगा तो शानजे हमदान को अपने सामने पाकर और उसकी मोहब्बत की यकीन दहानी करवाने पे बहुत खुश होगी। वो शानजे की दिलजोई करेगा तो शानजे भी उसे यकीन दिलाएगी कि वो इसके साथ हर किस्म के हालात में एडजस्ट करने को तैयार है, मगर वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी कि हमदान की ज़िंदगी में इसके अलावा कोई और लड़की आए। तो हमदान घुमा फिरा कर इससे एक सवाल करेगा कि अगर मैं किसी और से शादी कर चुका होता और ये बात तुम्हें मालूम हो जाती तो तुम क्या करती? तो शानजे कहेगी कि मैं अब तक मर चुकी होती, क्योंकि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर आपकी ज़िंदगी में कोई और हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और हमदान शानजे के इस पॉजेसिव और इनसिक्योर रवैये पे बहुत परेशान हो जाएगा और ऐना से भी इसका जिक्र करेगा। तो ऐना उसे समझाते हुए कहेगी कि प्यार करने वाले हमेशा ही पॉजेसिव होते हैं, आप शानजे को मोहब्बत से हैंडल करेंगे तो वो बिल्कुल ठीक रहेगी। मगर हमदान का दिल भी अब ऐना की तरफ माइल हो जाएगा और एक ही घर में रहते हुए ऐना और हमदान के दरमियान मोहब्बत परवान चढ़ने लग जाएगी और हमदान के लिए फ़ैसला करना और इस तरह दो कश्तियों में सवार होकर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आने वाली एपिसोड में हमें आयमा की ज़िंदगी में आने वाला एक ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा। हम देखेंगे कि आयमा को जब ये मालूम होगा कि वो माँ बनने वाली है तो वो जो उस्मान से बहुत नफ़रत करती है, वो उस्मान के बच्चे को पैदा नहीं करना चाहेगी, मगर उस्मान की माँ, जिनको अब उस्मान के आयमा के साथ नारवा सलूक और ज़ालमाना रवैये से एहसास हो गया है कि आयमा के साथ उस्मान की शादी करवा के उसने बहुत बड़ी गलती की है और अब वो इसकी पूरी कोशिश होगी कि वो आयमा और उस्मान के दरमियान मुफाहमत करवा सके और इन दोनों की इस शादी को बरकरार रख सके, ताकि वो अपने आने वाले पोते या पोती की खुशियां देख सके। फ्रेंड्स, आपके ख्याल में क्या हमदान दो कश्तियों में सवार होकर ज़िंदगी गुजार सकेगा? और क्या हमदान और ऐना की शादी के बारे में शानजे को कभी भी पता नहीं चलेगा? और दूसरी तरफ क्या उस्मान की माँ आयमा और उस्मान को एक दूसरे के साथ जोड़े रखने में कामयाब हो जाएगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।